यस गाइस, हाउ आर यू। तो मुझे बताइए, अभी तक जितना डेप्रिसिएशन किया है मज़ा आ रहा है? और आई होप चैप्टर के साथ साथ जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि भैया सीए करना है, छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। याद है ना वो आपको कहानी सुनाई थी मोहम्मद अली वाली, आपको हाथी वाली सुनाई थी। सिर्फ माइंड में है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल लेके मत आइए। और ऐसा नहीं है मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, सबने पढ़ाई करी है बेटा, सभी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचे हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं, आपको सारी फैसिलिटीज घर पे मिल रही है। यूज दोज फैसिलिटीज फॉर योर बेस्ट बेनिफिट्स। और आपने इतनी क्लासेस देख ली हैं कि मैंने किसी भी क्लास में जल्दी नहीं करी, सारी चीज़ें हमने कवर करी है। और अभी भी मैं कुछ 2-3 क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ कि सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के बारे में, उसकी चर्चा हम लोग कर लें। पास्ट ईयर के पेपर्स में क्या क्या आया हुआ है उसकी चर्चा कर लें। और ध्यान रखिएगा, जो आपको किताब मिली है उसमें फ्रॉम ऑथर्स डेस्क जरूर पढ़ना, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। सो हम कॉन्सेप्ट ऑन अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन, जो आपके सामने मैंने आईसीआई का नया वाला मॉडल खोला है। ये अगर आप साइट पे जाएंगे तो साइट पे क्लियर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 मई वाले अटेम्प्ट के लिए है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है। ये आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है। अगर लॉस नहीं निकालोगे तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा, आपकी बैलेंस शीट सही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके एसेट्स की वैल्यू सही नहीं आएगी। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, सही बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए, लॉ एएस में लिखा हुआ है इसलिए चाहिए। प्लस कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डेप्रिसिएशन, कुछ लोग क्या करते हैं, जितना डेप्रिसिएशन हर साल होता है उतना ही पैसा एक बैंक में जमा करना शुरू कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का हिंट देता है कि इतना फंड हमें एसेट को रिप्लेस करने के लिए भविष्य में चाहिए होगा। ठीक है। अब कॉस्ट क्या है? किसी चीज को बनाने के लिए मशीनरी का उपयोग होता है। गाड़ी बनती है, कार बनती है, तो कार के लिए मशीनरी लगी हुई, मशीनरी का यूज होता है। अब मशीनरी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो जो धीरे धीरे मशीनरी का नुकसान हो रहा है उसको भी हम लोग कॉस्ट में लगाते हैं। ये आप अगले साल कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो क्या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हो गया? सही प्रॉफिट निकालना, सही बैलेंस शीट बनाना, लीगल रिक्वायरमेंट, फंड रिप्लेसमेंट के लिए कितने चाहिए, राइट, और कॉस्ट निकालना। उसके बाद आप देखिए डेप्रिसिएशन के 3 फैक्टर दिए हुए जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, कॉस्ट, स्क्रैप, यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया। डेप्रिसिएशन कंपोनेंट पे लगता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया। और यही लॉजिक करके मैंने आपको मशीन को तोड़ा है। हर क्वेश्चन मशीन M1 M2 करके मैंने कराया आपको। डेप्रिसिएशन निकालने के फैक्टर्स हमने करे हैं। यूजफुल लाइफ मैंने बताया था, या तो टाइम होता है, या नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, या नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको आईसीआई का मॉड्यूल रिवाइज करवा रहा हूं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता, इसकी चर्चा हमने करी थी। कोई भी खर्चा एसेट यूज करने के बाद होता है वो नहीं आएगा, एसेट यूज करने से पहले वो ऐड होगा। फिर भी ये वाला पॉइंट आप यहां से एक बार रीड कर सकते हैं, इसका एक स्पेसिफिक कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सेक्शन आप यहां से मॉड्यूल से अगर पढ़ना चाहें तो आप कर लीजिए। फिर डेप्रिसिएशन के मेथड याद करिए। शेड्यूल 2 में मैंने आपको कहा था सिर्फ 3 मेथड अलाउड है, SLM, WDV एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। SLM में हर साल सेम होता है, डिमिनिशिंग के अंदर वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रोडक्शन या आवर वाला आउटपुट बेस होता है, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया था, ट्री वाला एग्जांपल, माइन वाला एग्जांपल। स्टेट लाइन WDV की हमने एंट्री करी थी, याद करिए। पहला क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में नहीं दिया बिकॉज वो बिल्कुल स्पेसिफिक था, हमने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग में करे हैं। आप देखिए, जैन ब्रदर्स ने 14 लाख की मशीनरी खरीदी, 1 लाख का इंस्टॉलेशन था। 2 बैंक 14 लाख 1 लाख, आप चाहें तो इकट्ठा भी 15 लाख लिख सकते हैं। उस पर डेप्रिसिएशन 10% है, 15 लाख का 10% आएगा 1.5 लाख, 6 महीने का 75,000।
ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम है लेकिन वो WDV का दे रखा है, इसलिए पहले दो क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में नहीं दिए क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर थे जो हमने इंट्रोडक्शन में करे हैं। फिर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। अब आप कहोगे क्या सर क्या ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है? ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 40 है। आप कहोगे सर चेक करो, आप कहोगे मुझे पता है सर चेक करो। ये लो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन बड़ा अजीब करा हुआ है, इसलिए कई बार बच्चे को इसमें दिक्कत आ जाती है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से कराता हूँ अभी, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लीजिए क्वेश्चन पहले हमने कॉपी कर लिया। मैं जान के क्वेश्चन भी साथ साथ कॉपी करता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है मेरे को, लेकिन सब बेनिफिट ये है कि जब घर में आप रिवाइज करेंगे तो साथ साथ बुक आपको बार बार रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कहा इसकी जरूरत नहीं है, सब का टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो लंबे बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी फॉर इट। मुझे पता है एज अ स्टूडेंट अगर मैं रहूँगा तो मेरे को इसका हमेशा फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा उस पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखता हूँ। ये हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 40 है और ICI की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पर लाइफ दे रखी है 10 साल की। तो आप देखिए कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख, लाइफ दे रखी है 10 साल की, स्क्रैप दे रखी है 1,20,000 की। 1 जनवरी 10 से मशीनरी इस्तेमाल हुई है, हमें सिर्फ 2015 का बनाना है। अब बेटा 2015 का बनाने के लिए आपको 2015 की पहले बुक वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी बड़े सिंपल तरीके से करा हुआ है। तो देखिए हमने इसका सॉल्यूशन कितने आसान तरीके से करा हुआ है। उसका ये फायदा है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन मैंने करी हुई है, मैं पहले कैलकुलेशन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए ये एक वर्किंग नोट है जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में नहीं बनाया, इसीलिए बच्चे अगर डायरेक्टली करते हैं तो बच्चों को ये दिक्कत आती है। बताइए ये कब से बना है जी? 2010 से बना है। कितने साल? 10 साल बनेंगे। याद करिए इसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? सम ऑफ द ईयर में सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है टोटल करना, जिसके लिए मैंने आपको ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी बताया था। उसके बाद हम रिवर्स गिनती करते हैं। मैंने इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कंप्यूटर मेरे पास है 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल। अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए डेप्रिसिएशन। आप कहोगे ये सर कैसे आया? बेटा ये 10/55 आया, ये 9/55 आया, ये 8/55 आया, एंड गोज ऑन। 10/55 इंटू कॉस्ट माइनस स्क्रैप। अब आप चेक करिए इसमें कॉस्ट कितनी थी जी? बताइए सर। कॉस्ट थी 10 लाख, इसे सॉल्व करिए, करिए जल्दी से। 5 आ गया ना, 1,60,000। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो अकाउंट बनाना है मुझे यहाँ की बैलेंसिंग फिगर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अकाउंट पूछा हुआ है 2015 का। 2015 के अकाउंट के लिए मुझे पहले ओपनिंग बैलेंस बड़ा आवश्यक है। अगर आप सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखेंगे, देखिए उन्होंने डायरेक्टली 360 कर दिया। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछते सर ये 360 कहाँ से आया? इसीलिए पहले मैंने आपके लिए ये वर्किंग नोट बना के दिया कि भाई इस वर्किंग नोट से आपको दिक्कत ना हो। अब लीजिए, अब हमने आपके लिए ये
कर दिया जी, लीजिए। कोई बच्चों ने कहा सर आप इसको थोड़ा जूम कर दें, लो जी जूम कर देते हैं जी। और थोड़ा ऊपर से भी जूम कर दो जी, लो जी ये भी जूम हो गया जी। अब देख लीजिए ये 360 की वैल्यू कहाँ से आई, ये रही। सर हमने ये वैल्यू क्यों ली है? अरे बाबू मेरे 2014 का जो क्लोजिंग है वो 2015 का क्या होगा, ओपनिंग होगा। डेप्रीसिएशन देखिए 80,000 रुपये 2015 का वर्किंग नोट में हमने दिया हुआ है, माइनस करिए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,80,000। इस क्वेश्चन को सर्टनली आप मार्क कर सकते हैं, तो एग्जाम में करके जा सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि एग्जाम में पहली बार आएगा, तो शायद कई बार बच्चा घूम जाता है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 थी। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपको क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा सर हमने क्लास में करा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 ये ऑलरेडी हमारे बुक में 17, 18, 19 क्वेश्चन है, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 से 6 हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 है। इसीलिए हमने इसकी चर्चा इस वाली क्लास में नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कब? चेंज इन मेथड वाले में। किसी को अगर विश्वास नहीं है वो देख सकता है, ये लीजिए। किसी को अगर विश्वास नहीं है तो देख लीजिए ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। कंफर्टेबल? मुझे पता है आप जब घर में बैठे होंगे तो आप कहोगे सर आप पे पूरा विश्वास है तभी तो क्लास ले रहे हैं। बेटा फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, तभी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ टीचर ने सारी चीजें कराई हैं। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 सीए इंस्टीट्यूट ने भी करा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बट कोई दिक्कत नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक दिक्कत करी हुई है, उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन्होंने मशीन्स को टुकड़े नहीं किए। उससे क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 38 है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 38 है। अब आप ये देखना चाहेंगे तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप देखिए। ये किताब आपको मिली है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चर्चा हम कर लेते हैं जरा यहां पर। अभी लीजिए इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन पढ़ना आसान हो जाएगा, मेरे लिए क्वेश्चन कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर 5,82,000, स्पेंट 18,000 ऑन इरेक्शन, तो टोटल कितना हो गया 6 लाख। 1 जुलाई 15। सर इसकी आप नंबर लाइन बनाओ ना सर। लो जी बेटा, बड़ी खुशी की बात है कि आपको नंबर लाइन का शौक हो चुका है। 1 जनवरी का है तो हम 31 दिसंबर 15 मानेंगे और 31 दिसंबर 16 मानेंगे। 1 जनवरी को हमने खरीदी मशीनरी 5,82,000 प्लस 18,000, ये मशीनरी नंबर 1 है। 1 जुलाई 15 को हमने सेकंड मशीनरी खरीदी जी 2 लाख की। 1 जुलाई 16 हमने फर्स्ट मशीनरी की सेल कर दी है जी, और यह थर्ड मशीनरी खरीदी है 4 लाख। डेप्रीसिएशन रेट 10% है एसएलएम।
SLM का डेप्रिसिएशन रेट है 10%। कंफर्टेबल? तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। मैंने आपके लिए बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन करे हुए हैं कि आपको ये क्वेश्चन करते हुए दिक्कत ना आए। मैंने इसलिए बड़े ही आसान तरीके से ये क्वेश्चंस करे हुए। ये लीजिए, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर तरीके की फैसिलिटी इस क्लास में आपको प्रोवाइड करूँ। और सबसे अच्छी चीज़ गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव का एक फ़ायदा होता है कि इसमें टीचर के पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि टीचर को जल्दी नहीं है। कई बार नॉर्मल क्लास में अच्छा कोर्स जल्दी कराना है या कोई बच्चा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है डाउट के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसमें मैक्सिमम आई हैव ट्राइड टू गिव यू दी बेस्ट रिजल्ट। तो आप जब देख रहे हैं, आपको पसंद है, आप दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यार, नॉर्मल क्लास से कोई फर्क नहीं है, सर ने सारी चीजें क्लास में कराई हुई हैं। देखिए ये पहली मशीनरी, ये हमारी दूसरी मशीनरी। 10%, 10%, 6 महीने का, 6 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 6 महीने का 10,000। बहुत आसान क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने ये दिया हुआ है, मुश्किल नहीं था, बट मुझे लगा नहीं, एक बार बच्चे को जब हमारे मेथड से हैबिट पड़ी हुई है तो मुझे बच्चे को करके दिखाना चाहिए। फिर है जी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अपने पास 7,30,000, 5,40,000 और 1,90,000 दिया हुआ है यहाँ पर। कंफर्टेबल है। थर्ड मशीनरी है 4 लाख की, खरीदिए। आपने पहली वाली मशीनरी की क्या कर दी है, सेल कर दी है। जब हम सेल करते हैं तो क्या आता है सर, बी डी और पी, BDP याद है। और प्रोविजन वाले में बाप की ट्रिक थी, बैंक ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन, सर डेप्रीसिएशन बड़ा आसान है, चेक करिए ये मेथड कौन सा है। सर 10% SLM है। अच्छा सर 10% SLM है, तो एक बार चेक करिए SLM है या WDV है। सर 10% का यहां पर WDV दिया हुआ है। अच्छा वेरी गुड, 10% WDV है। यहां बुक में हमने गलती करी हुई है, CA इंस्टीट्यूट ने ये जो दिया था ये SLM नहीं है, WDV है। चलिए, तो हमने WDV के हिसाब से ही क्वेश्चन करा है। बुक में एक छोटी सी करेक्शन थी, तो कर लीजिएगा। बुक में गलती से वो SLM टाइप हो गया है। बुक में ये वाला जो पार्ट था ये SLM नहीं है, ये WDV। एक छोटी सी करेक्शन साथ साथ कर ले। इसीलिए अब हमने लगाया है जी 5,40,000 का 10%, 54,000। 54,000 6 महीने का बनेगा जी 27,000। ये आ गई जी बैलेंसिंग फिगर। 1,90,000 का 10%, 4 लाख का 10% 6 महीने की। तो मुझे बताइए, सिंपल हो गया, आसान, इजी, कंफर्टेबल। सर आपके रहते हुए क्या दिक्कत है? अब आप देखना क्या मजा आएगा। ये चेंज ऑफ मेथड CA इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ। आपको पता है मैंने कितना डिटेल में करवाया था, एक SLM वाला केस, एक WDV वाला केस, सारी चीज आपको कराई थी, मैंने कराई थी ना। ये भी बताया था कि चेंज इन मेथड इज चेंज इन एस्टिमेट, ये रहा। और ये भी बताया था कि चेंज अब प्रोस्पेक्टिवली लगेगा, इसका मतलब करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड को लगेगा, पास से नहीं लगता। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। बेटा मेरा सिर्फ एक निवेदन है, ये सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना। सेम आंसर दिखा दूंगा, सेम आंसर दिखा दूंगा, सेम आंसर दिखा दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना। इन्होंने पता नहीं किस तरीके से करा हुआ है, सॉल्यूशन में आपका मैच करा दूंगा।
अब आप कहोगे सर क्या ये हमारी बुक में दिया हुआ है? लो बेटा, हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो आपको ये विश्वास हो गया कि सीए इंस्टीट्यूट का जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 39 है। आईसीआई की इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, चेक करवा देते हैं जी। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 39। Company started business on 1st January 2011. When they purchased a plant for 7 lakh, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on WDV method. Purchase have been in this manner. On 1st January 15, it was decided to change a method, rate of depreciation to SLM. Remaining useful life was assessed as 6 years. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेट दिया नहीं हुआ, रेट निकालना है, जैसे मैंने आपको सीएनजी में कराया था, सीएनजी वाला एग्जांपल में कराया था। फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1st जनवरी 2015 विद नो स्क्रैप वैल्यू एंड 10 ईयर फॉर एसेट परचेज ऑन 1st जनवरी 15। तो इसकी लाइफ 10 साल है और इससे पहले वाले अगर कोई एसेट है उसकी रिमेनिंग लाइफ बचेगी 6 साल। यही पॉइंट सबसे मेन है इस क्वेश्चन में, सबसे मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है, क्योंकि रेट नहीं दिया हुआ। देखिए मैंने आपके लिए ये भी करके दिया हुआ है, अपने तरीके से, सिंपल तरीके से कराया है। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने ये आपके लिए करके दिया हुआ है। धीरे धीरे हम इसको समझेंगे भी। पहले हम नंबर लाइन भी बनाएंगे इसके लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। आइए लेट्स मेक अ नंबर लाइन। फर्स्ट जनवरी 11 को हमने मशीनरी नंबर 1 खरीदी है जी 7 लाख। फिर हमने 1st जनवरी 12 को सेकेंड मशीनरी खरीदी है 1.5 लाख। फिर हमने 1st जनवरी 15 को थर्ड मशीनरी खरीदी है 2 लाख। यहां से मेथड हुआ है चेंज। 2015 लिखा है, इससे मुझे हिंट मिल गया कैलेंडर ईयर है। 2015-16 लिखा होता तब मैं मानता कि ये फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, फिर 13, फिर 14 और फिर यहां पर 15। डेप्रीसिएशन लग रहा है जी 15%, तो यहां भी 15% लगेगा, यहां भी 15% लगेगा, यहां भी 15 लगेगा, यहां भी 15 लगेगा, यहां भी 15 लगेगा। और उसके बाद आएगी कहानी नया रेट निकालने की। ये वाला पार्ट सबसे मेन है। चलिए बहुत धीरे धीरे मैं चल रहा हूं यहां पर। पहले आप इतनी नंबर लाइन अगर कॉपी करना चाहें तो आप रिलैक्स होकर नंबर लाइन कॉपी कर लेता पहले।
चलिए, सबसे पहली मशीनरी 7 लाख की है, इस पे लगेगा जी 15%, 1,05,000। फिर आपने दूसरी मशीनरी खरीदी है, इस पे भी लगेगा 15%, इसका 15% और इसका 15%। ठीक है जी। फिर थर्ड ईयर में भी कुछ नहीं है, इसका 15% लगेगा जी, WDV है, इसका भी 15% लगेगा। 14 में भी कुछ नहीं है, तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन का मजहब नीचे आएगा, क्वेश्चन का मजहब नीचे आएगा। आपको देखो, इतनी कैलकुलेशन आप इजीली रिलैक्स होके कर सकते हैं। अब मजा इस क्वेश्चन में आएगा। ये वैल्यूज दे रखी है, मुझे बताइए ये एसेट्स और बिफोर 2015, दिस इज 2015 एंड आफ्टर। सर ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the asset purchased before 2019। इन्होंने डेट चेंज कर दी है, 2019 कर दी है। ठीक है, इन्होंने डेट 2019 कर दी है। अगर आप हमारे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 जनवरी 15, क्योंकि ये इनिशियली 18 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन लिया हुआ है 2015 से पहले। इसलिए सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट और हमारी बुक में ईयर्स का फर्क है। 2015 से पहले वाले जितने भी हैं उसकी 6 साल, बाकियों की 10 साल। अब घर में सबसे पहले बच्चे का डाउट ये आएगा, सर ये कैसे आएगा? ये एक क्वेरी है, इसका बनेगा वर्किंग नोट, इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट। पक्का एग्जाम में, घर में अगर आप डायरेक्टली बुक से करोगे तो आपको सबसे पहले दिक्कत यहां पर आएगी। और बहुत इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी? 3,65,404। इनकी लाइफ कितनी बच गई? 6 साल। स्क्रैप दिया नहीं हुआ, इसलिए स्क्रैप 0 लिया हुआ। 15,353। ये कैसे आया? तीन 3,65,404 डिवाइडेड बाय 6। फिर है जी 9,2,118 बाय 6। ये मशीन नंबर 1, ये मशीन नंबर 2। तीसरी मशीन है जी 2 लाख, इनकी लाइफ हो गई 10 साल। अब मेथड चेंज हो गया जी एसएलएम पे। एसएलएम का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय एन। इस क्वेश्चन में स्क्रैप दिया नहीं था, इसलिए हमने स्क्रैप नहीं लिया। ये वैल्यू आ रही है 60,901, ये आ रही है 15,353, ये आ रही है जी 20,000। सिर्फ इस पॉइंट का खेल था इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इस पॉइंट का खेल था, इसलिए मैंने ये कराया। तो अभी तक मॉड्यूल में एक ये क्वेश्चन मार्क करोगे आप, इंपॉर्टेंट, और एक जो मैंने सम ऑफ द ईयर वाला कराया था वो करोगे। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले ये 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब आगे आते हैं। फिर सीए इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन में मैंने कराया था, मैं आपको यहां भी करवा देता हूं, सिर्फ वैल्यूज अलग थी। इलस्ट्रेशन नंबर 9। अपने को बेटा कॉस्ट दे रखी है जी 6 लाख, लाइफ दे रखी है 10 साल, स्क्रैप दे रखी है 3 इयर्स, नील सॉरी,
हमने 3 साल तक डेप्रिसिएशन निकाला, तो 6 लाख माइनस 0 तो 60,000, 60,000, 60,000। ये हमने 3 साल का निकाला जी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो साथ में इसमें बुक वैल्यू भी लगाओगे, बोलो हाँ या नो। सर यहां पर बुक वैल्यू आएगी 5,40,000, यहां आएगी 4,80,000, यहां आएगी 4,20,000। यहां क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड ईयर लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 5 years, और मैंने कहा था जब तक एक्सटेंडेड एडिशनल इंक्रीमेंटल नहीं लिखी जाए तब तक ये 5 साल हम नई लाइफ मानते हैं। सीएनजी वाला एग्जांपल आपको याद आ गया होगा। सो माय न्यू डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, स्क्रैप में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लाइफ नई 5 साल आई है। ये आगे जी 84,000। ये क्वेश्चन 5 नंबर का 2 नवंबर 2018 में आया भी हुआ है। अभी एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी करूंगा मैं ये। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट याद करिए, मैंने पूरा आपको क्लास में कराया है। ये लीजिए, इन्होंने ये एक और क्वेश्चन दे दिया। लॉजिकली ये क्वेश्चन पहले वाले कॉन्सेप्ट का था बट दे बाद में दिया, और ये भी हमारी बुक में सिमिलर टाइप का चेंज इन फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन में मैंने करवाया हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 12 लाख की मशीनरी है जी, लाइफ है जी 10 साल, स्क्रैप है जी 0, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय एन। स्क्रैप 0 से आपको हिंट मिल जाएगा कि एसएलएम लगाना है। कुछ बच्चे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि आपको एसएलएम लगाना है? बेटा अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है तो कई बार बताया है डब्ल्यूडीवी नहीं लगता। 3 साल के बाद मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 60,000। 3 साल के बाद है ना, पहले 3 साल के बाद की बुक वैल्यू तो निकालो इसकी। नौ नई वैल्यू 8,40,000 प्लस 60,000 कितनी होगी जी? 9 लाख। नई लाइफ 9 years, स्क्रैप में कोई चेंज नहीं है तो हम 0 ही मानेंगे। क्या अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? चेक कर लो जी, 1 लाख का आंसर आ रहा होगा। तो ये समरी जो बना रखी है सीए इंस्टीट्यूट, ये समरी मैं भी बनवाऊंगा अभी, डोंट वरी। सो अभी तक आपने ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, इलस्ट्रेशंस कवर कर लिए। चलिए जी अनसॉल्व भी डिस्कस कर लेते। अनसॉल्व में सबसे पहले है ट्रू फॉल्स। आपको मैंने कल की क्लास में ट्रू फॉल्स करवाए थे और आप देख लीजिए ट्रू फॉल्स सारे जो दिए हुए हैं सारे हमारे बुक में भी सारे के सारे कवर्ड हैं। तो भाई साहब सब कुछ कवर हो गया। चेक करना है तो चेक कर लेना, ये एमसीक्यू सारे जैम जरा 1 मिनट से हमारी बुक में दिए हुए। क्या रह गया? थ्योरी पे आ जाओ। स्ट्रेट लाइन मेथड की थ्योरी दे रखी है, डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस है। अगर आपको जो बुक मिली है आप बुक में देख लीजिए। बुक में अगर आपने देखना है, ये लीजिए बुक, इस बुक में थ्योरी में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस दिया हुआ है आपको। ये रहा
दिया हुआ है मैंने। डिप्लीशन मेथड का चर्चा हमने क्लास में करी थी कि नेचुरल रिसोर्स पे लगता है, वेस्टिंग एसेट पे लगता है, मशीन आवर मेथड होता है। फैक्टर्स कौन से कंसिडर होते हैं? कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ। ये देखिए नीचे लिखे भी हुए, कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ लिखे भी हुए। डिप्लीशन का भी मीनिंग मैंने इस टर्म में आपको लिख के दिया हुआ है यहाँ पर। तो सारी थ्योरी ब्रीफ में दी है, सिर्फ एग्जाम में आप इसके साथ एग्जाम्पल और लिख के आना, और एग्जाम्पल मैंने क्लास में मैं चर्चा करता हूं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। इसमें एक ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, आज तक एग्जाम में नहीं आया है, बट फिर भी क्योंकि बुक में दिया हुआ है, मॉडल में दिया हुआ है, मुझे कराना है। डोंट वरी, मैं कराऊंगा, ठीक है, बट ये लास्ट में कवर करते हैं आज। पहले ये ले लेते हैं, चलिए इसको पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। ये 5th क्वेश्चन इन्होंने अभी इस साल ऐड किया है, पहले नहीं था। अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू 35 लाख। याद करिए, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको रिवैल्यूएशन वाली क्लास में करवाया था। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। 35 लाख का है, 3 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस है। कंपनी ने एसेट की वैल्यूएशन करी 37 लाख पे, 2 लाख बढ़ गया। अगर 2 लाख बढ़ेगा तो एंट्री बनेगी एसेट टू रिवैल्यूएशन। 33 2 से कम कर दिया। याद करिए, अगर 2 से कम है तो पहले वीआईपी चाहे 3 लाख की वीआईपी चाहे है, पहले वहां से कम करेंगे। इसका पता रिवैल्यूएशन सरप्लस घटाएंगे तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू एसेट 2 लाख। 31 लाख, 4 लाख की वैल्यू कम है, 3 लाख का अपने पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा हुआ है। रिवैल्यूएशन 3 लाख, P&L 1 लाख, टू एसेट 4 लाख। नहीं याद आ रहा हो तो रिवैल्यूएशन वाली क्लास एक बार देख लेना। 4th, ये बताइए, मैं कराऊं क्या आपको? सर हाँ करा दो सर, मुझे पता है आप सब तो बोलोगे सर सब कुछ करा दो, आप सब बोलोगे सर सब कुछ करा दो, लेकिन आपको ये नहीं पता ये भी हमने करा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में होता था सीए इंस्टीट्यूट ने, अब ये बस नीचे दे दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। मशीनरी की कॉस्ट है जी 20 लाख, लाइफ 10 साल, स्क्रैप 0। तो बताइए डेप्रीसिएशन 1 साल का 2 लाख हो जाएगा। वो कह रहा है जी 4 साल तक हमने डेप्रीसिएशन लगाया। क्वेश्चन में लिखा 4 years। सो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 8 लाख। सो बुक वैल्यू होगी जी 20 लाख माइनस 8 लाख, 12 लाख। एग्रीड? कई बार बच्चा कहता है सर प्रेजेंटेशन, बेटा इन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन ऐसे ही होगी। नाउ वैल्यू इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हुई वैल्यू जी बताइए? सर 80,000 से हो गई और लाइफ हो गई 8 साल। तो 12 लाख प्लस लाइफ है जी 8 साल। एक लाख 60,000। चेक करना है सर? चेक कराओ, हमें आपके आंसर्स पे विश्वास नहीं है। लो जी बेटा चेक कर लो, क्या दिक्कत है? चेक कर लीजिए, प्रेजेंटेशन भी देख लो। सीए इंस्टीट्यूट ने भी प्रेजेंटेशन वैसे ही करी जैसे मैंने कराई है जी आपको। अब आते हैं जी नंबर 2 पे। नंबर 3 तो छोड़ दिया सर आपने। बेटा नंबर 3 ध्यान रखना, ये नवंबर 2020 में आया भी हुआ है, ठीक है। इसलिए हमेशा कहता हूं आईसीआई का मॉडल करिए, बहुत सारे टीचर्स नहीं कराते हैं।
तो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, स्कैनर, आईसीआई मॉड्यूल, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, यू नेम देम, थ्योरी, वी हैव टेकन एवरीथिंग. LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakh each. 45 lakh each. On 1st April 16. On 1st October 18. one of the truck. तो आप क्या करेंगे? 10 ट्रक के टुकड़े करेंगे, 1 और 9. तो 1 ट्रक को अलग लेंगे, 9 को अलग लेंगे, अगर कैलकुलेशन आसान करनी है तो. कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 27 लाख इज रिसीव्ड. रिसीव का होता पैसा आ गया तो बैंक, नहीं आता तो मैं इंश्योरेंस कंपनी लिखता. ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज. तो 11वां ट्रक लिया गया 50 लाख का, 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा SLM पे. और फाइनेंशियल ईयर को आपको मानना है अकाउंटिंग ईयर. ठीक है. कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर. अच्छा, कंपनी लिख रहे कैलेंडर ईयर को हम मान रहे एज इट्स फाइनेंशियल ईयर. लिखा भी हो नीचे, लिखा भी हुआ है, लॉजिकली यहां पे होना चाहिए ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर. और कंपनी लिख के भी दिया है 2 साल एंडिंग 31 दिसंबर. चलिए सर, क्या ये क्वेश्चन हमारी बुक में है? बिल्कुल है. ये हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 43 है. सर चेक कराओ. सर हमें ना विश्वास नहीं है आप पे, आप बड़े जालिम हो, आप बड़े जालिम हो सर, बड़े जालिम हो, बड़े. ये देखिए सर, ये 44 है सर. ये आप सर बड़े जालिम हो, आप बताते नहीं हो यार. ये लिख के भी दे रहा है, मैंने लिख के भी दिया. मेन क्वेश्चन है जी ये. तुसी बड़े जालिम हो, तुसी बड़े जालिम हो, तुसी बताते नहीं हो सर, इसीलिए सर आपने दिखा दिया, हमने मान लिया. यही तो सर आपका नशा है, यही तो सर आपका नशा है, यही तो आपकी गेम है. सर 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 चलो जी सर, जल्दी से अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपको अकाउंट्स आता है. लो जी, हम करके दिखा देते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. हमारी बुक में ये क्वेश्चन कौन सा था? कौन सा था? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 44 था. और इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, नवंबर 2020 में भी आया हुआ. ठीक है जी, एग्रीड है. आपने नंबर लाइन बनानी है, बना लीजिए इसकी नंबर लाइन जी. ये लीजिए, ये बन गई नंबर लाइन. इकतीस दिसंबर 17, दिसंबर 16, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 14. हमने 1 अप्रैल 14 को 10 ट्रक खरीदे, हमने इसको 1 और 9 कर दिया. 45 लाख, 45 लाख इंटू 9. 1 अक्टूबर 16, फर्स्ट ट्रक का एक्सीडेंट, क्लेम मिला जी 27 लाख. यहां हमने नया ट्रक ले लिया जी 50 लाख. डेप्रीसिएशन 20% लग रहा है जी SLM. सिर्फ फर्क ये सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस में उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया. और ब्रेकअप करने की बजाय तो होता क्या है, जब आप ब्रेकअप नहीं करते हो तो आपको आंसर निकालने में उसकी बहुत दिक्कत होती है. बस ये एक दिक्कत है सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस के अंदर. लीजिए, हमने इसको सिंपल तरीके से कर दिया. ठीक है जी, सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करके दे दिया. ये लीजिए,
नंबर लाइन हमने बना दी। और आपको मैंने कई बार बोला है नंबर लाइन इज अ वर्किंग नोट। ये मत सोचिए कि नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनानी है जी नंबर लाइन अपने को। आइए, फर्स्ट मशीनरी एंड 9, तो ये है जी 45 लाख इंटू 9, ये है जी 45 लाख इंटू 1। डेप्रीसिएशन लग रहा है जी 20%। 20% लगेगा जी 9 लाख, 9 महीने का। तो 9 महीने की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद अगले साल फिर 20% है, SLM है, तो 9 लाख इंटू 9 ट्रक। 16 में हमारे पास पहले वाला ट्रक, ये वाला ट्रक चला गया है, इसका हो गया जी एक्सीडेंट। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। ठीक है जी, इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसका नुकसान कब हुआ जी, 1 अक्टूबर 16 को हुआ जी। अब 1 अक्टूबर 16 को है तो 9 लाख पे 9 महीने का लगेगा जी डेप्रिसिएशन। क्या लगाएंगे जी, बी डी, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पी आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन गलत है, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम में नहीं हो सकता। बेटा मुझे भी पता है नहीं हो सकता, भाई साहब फिर सीए इंस्टीट्यूट से जाके झगड़ा कर लेना। क्वेश्चन में दिया हो तो पंगे नहीं लेने का, पंगे नहीं लेने का। ये है जी बी, डेप्रिसिएशन दे रखा है जी 6,75,000 और बुक वैल्यू थी 29,25,000। तो प्रॉफिट कैसे आया जी, माइनस बुक वैल्यू, ये आ जाएगा जी प्रॉफिट। आपने नई मशीनरी खरीदी है, डेप्रिसिएशन लगा लीजिए 20%। मुश्किल था, मुझे बताओ। और 10 नंबर का क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम में, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आप मान सकते हैं 10 मार्क्स का। इजी क्वेश्चन है, मिस नहीं करना है इन क्वेश्चंस को। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, machinery account of a factory showed a balance of 19 lakh on 1st January 19. Its accounts were made up to 31st December each year. Depreciation 10% diminishing balance. सर क्या ये क्वेश्चन हमारी बुक में है? बिल्कुल है जी बेटा, हमारी बुक में तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पाउंड वाला, करेंसी वाला, जो सीए इंस्टीट्यूट के पुराने मॉड्यूल में था, मैंने वो भी दे रखा है आपको, मैंने वो भी नहीं छोड़ा है जी। तो 42 क्वेश्चन है जी हमारी बुक में, ये रहा, चेक कर लेते हैं एक बार जी। ये रहा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, अपने को तो छोड़ना नहीं बेटा एक बार भी, अपने को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना जी। तो ये हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए जल्दी से। मॉड्यूल का तो 2 है और हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर दे रखा है जी 40 नंबर 2।
बनाए जी नंबर लाइन इसकी। नंबर लाइन बेसिकली होती है जब क्वेश्चन समझाने में मेरे को आसानी होती है। अब हमें मशीनरी अकाउंट सिर्फ 2015 का बनाना है और 2015 से मुझे हिंट मिल गया कैलेंडर ईयर। हमने 1 जनवरी 13 को एक मशीनरी खरीदी थी, कितने की जी? 4,37,400 की। फिर हमने 1 जनवरी 14 को एक मशीनरी खरीदी थी 4,37,000 की। ये 1 रही होगी, ये 2 रही होगी। 1 जनवरी 15 को बैलेंस है मशीनरी का, ध्यान रखना बैलेंस है, तो इसमें पक्का फर्स्ट मशीनरी होगी, इसमें पक्का सेकंड मशीनरी होगी, और जो बचेगी वो बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कब खरीदी है कहीं नहीं दिया हुआ, बैलेंस कब खरीदी है कहीं नहीं दिया, ये बुक वैल्यू दे रखी। यही इसमें दिक्कत है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। यही क्वेश्चन इसमें मेन है, यही मेन है बस इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 10% WDV है जी 1 जून 15 को हमने एक नई मशीनरी खरीदी है 2,80,000 प्लस 8,920 की, और हमने यहां पर पहली मशीनरी की सेल कर दी है, और सेकंड मशीनरी हमने स्क्रैप कर दी है। अब मुझे बताओ 19 लाख में पहली वाली मशीनरी की क्या वैल्यू थी, दूसरी वाली मशीनरी की क्या वैल्यू, ये निकालोगे? बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल निकालेंगे। सर सबसे पहले तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा 10%, वो आएगा सर 43740। सर इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा 10%, वो आएगा सर 43700। बोलो हाँ या ना? तो सर पक्का सेकंड मशीनरी की बुक वैल्यू होगी 4,37,000 माइनस 43,700। फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू होगी सर, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 2 बार, 4,37,400 माइनस ये 2013 का लगेगा, और फिर 10% लगेगा, और आएगी वैल्यू। ये दोनों वैल्यू सबसे मेन है, और देखिए इसीलिए मैंने इसका भी आपके लिए सॉल्यूशन बना के दिया है बाबू, बना के दिया सॉल्यूशन। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये देखो चेक कर लें। पहले वाली आ रही है 354,294, 354,294, 354,294 चेक कर लेना माइनस करके, आई एम डैम श्योर। दूसरे की आएगी 39,300, लीजिए। तो मुझे बताइए अगर इसकी वैल्यू 3,54,294 है, इसकी वैल्यू 39,3300 है, इसकी बैलेंसिंग निकल सकती है। बैलेंसिंग का मतलब आपके पास, रिलायंस के पास 10 मशीनरी थी, 10 में से 2 मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, अगर 10 में से 2 की घटा दूंगा तो 8 वाले की आ जाएगी। तो अगर रिलायंस आपको सिर्फ 2 मशीनरी की इंफॉर्मेशन दे तो 8 की तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में भी यही दे रखे है, वो कह रहा है जी मेरे पास 19 लाख की मशीनरी पड़ी थी,
मेरे को दो का तो हिसाब पता है, दो के तो रिकॉर्ड्स हैं, दो के तो रजिस्टर हैं, दो के तो बिल हैं, बाकी मैंने कब खरीदा मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप दो के दे दो, बाकी का माइनस करके निकाल लेंगे। तो हमने 19 लाख में से 354,294 3933 माइनस कर दिया। और जब आप घर में ये क्वेश्चन करें तो माइनस करके देखना, सिर्फ मैंने बोला है तो ये नहीं कि आप नहीं करेंगे। ये आएगा जी 11,52,406। जो कैलकुलेटर है आपके पास उसको यूज करना। समझ में आ गई मेरी बात? ये देखो, ऐसे खोलना कैलकुलेटर, लिखना 19 लाख, माइनस करना 3,54,294, माइनस 393,300। देखो आ गया। इस तरीके से करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपने मान लिया। थर्ड मशीनरी ली हमने उसको, तो लीजिए, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेशन करके दिखाई है कि आप ये ना बोले कि सर ने कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई जी। तो वर्किंग नोट मैंने पूरा बना के दिया आपको। अब आई होप लेजर में तो आप डाल लेंगे, फिर भी मैं लेजर का भी आपको करके दे रहा हूं। ये फायदा है हमारी क्लासेस का, एक एक क्वेश्चन हमने खुद इजी तरीके से करा हुआ है कि भैया बच्चे को घर में दिक्कत ना आए, बच्चा ये नहीं कहे कि सर ये कैसे करा हुआ है। ये तीनों का हमने क्या बनाया था, वर्किंग नोट। अब पहले वाली भी हमने बेच दी है, दूसरी वाली भी हमने बेच दी है, और हमने यहां नई खरीदी थी। ठीक है जी, पहले इस नई वाली पे लगा लीजिए। 2,88,000, 10% निकालिए, कितने महीने का निकालोगे बताओ जरा? 7 महीने का। ये स्क्रैप वाली है। स्क्रैप में बैंक नहीं मिलता, याद करिए, कबाड़। यहां कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, नहीं सर स्क्रैप में भी पैसे मिलते हैं। अरे भैया, जब कबाड़ी पैसे नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। ये आ गया जी आपका बीडीपी, ये बैलेंसिंग फिगर है जी, 354,294, 10%, 5 महीने का। ऊपर नंबर लाइन भी बनवा दी है, कैलकुलेशन भी कर दी है। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप मेरे से पूछें, ऑफकोर्स एग्जाम में आप रिवाइज करके जाने हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट मेन है, सिर्फ ये वाला पार्ट मेन। कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, रिलैक्स होके कर लीजिए। कर लिया, कंफर्टेबल हो गए हो? अब आपको विश्वास हो गया कि भैया आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब हमने क्लास में करे हुए हैं, सब सेम तरीके से करें। सबसे मेन चीज अकाउंट्स में, एटलीस्ट मेरी क्लास में मैं ये फॉलो करता हूं, अकाउंट्स का मतलब ये नहीं होता कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। आपने देखा है हर क्वेश्चन को मैंने सेम तरीके से कराया, बनाई नंबर लाइन, कोई एसेट बेचा, स्क्रैप कर दिया, उसको तोड़ दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 लिया, डेप्रिसिएशन निकाला,
उसका प्रॉफिट और लॉस निकाला, सिंपल ट्रिक है, बीडीपी और बाप वाली ट्रिक। आ जाए लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्योंकि आईसीआई मॉडल में दिया हुआ, बट मुझे 1% से ज्यादा चांस नहीं है कि कभी वो एग्जाम में आएगा, और उसके चांस आने के सिर्फ तब हो सकते हैं जब इसका कुछ पोर्शन दे दे वो आपको। तो मैं क्वेश्चन पहले आपको ये बता देता हूं, पहले पढ़ देता हूं क्वेश्चन। A firm's plant and machinery account on 31 दिसंबर 19 and corresponding depreciation provision। इसका मतलब ये सारे कॉस्ट पे दे रखे हैं, ये प्रोविजन वाला आ गया जिसमें अलग अलग घर बनेगा, डेप्रिसिएशन का अलग घर बनेगा और एसेट का अलग बनेगा, डिस्पोजल का अलग बनेगा। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन कॉस्ट है। अगर 10% पर एनम है, इसका मतलब 1/10, 10 साल की लाइफ, तो 10 साल के बाद वो एसेट वैसे ही खत्म हो जाता है। तो जो आपने एसेट 2002 में खरीदा बेकार है, क्योंकि वो 2012 में खत्म हो चुका होगा, 2008 वाला 2018 में खत्म हो गया होगा। तो पहली दो मशीनरी का कोई यूज ही नहीं है क्योंकि वो किताबों से हट गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए का एसेट था, आपने डेप्रिसिएशन लगाया 20, 20, 20, 20, 20, 20, 5 साल में वो एसेट किताबों से 100 - 100 जीरो हो गया होगा, इसीलिए उन एसेट्स की वैल्यू इरेलेवेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीजें हैं वो 2009, 10, 17 और 18 वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कंपनी पॉलिसी टू एग्जीबिट ऑल परचेज, सेल और डिस्पोजल अकर ऑन 30 जून। तो कंपनी ने कहा भैया कहीं भी परचेज लिखा है, कहीं भी सेल लिखा है, ये मान के चलना 30 जून को हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाना है। कहानी खत्म। 2019 में ये चीजें हुई। हमने एक नया प्लांट खरीदा 15 लाख का, नया एसेट। 2008 वाला एसेट 170 में स्क्रैप हो गया, तो बैंक में 170 आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का। 2009 वाला हमने 90,000 में बेच दिया जी, फॉर 90,000। 2008 में जो खरीदा था 170 का स्क्रैप, और 2009 का 90,000 वाला 5 में गया। 2009 में देखिए 10 लाख का एसेट था, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 2009 में 10 लाख का एसेट था, उसमें से सिर्फ 90,000 वाला जा रहा है। इसका मतलब आपको तोड़ना पड़ेगा, 10 लाख के टुकड़े करने पड़ेंगे, 90,000 और 9,10,000। 2010 में 7 लाख का खरीदा था, 7 में से 240 वाला बेचा, तो फिर टुकड़े 460 अलग, 240 अलग। 2008 वाले का इसलिए रेलेवेंस नहीं है, 2008 वाले की लाइफ खत्म हो गई है, तो जो पैसा मिला है वो आपके लिए गेन है। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकालना है दिसंबर 19 तक। कंपनी की पॉलिसी है कि प्रॉफिट और लॉस को हम सेपरेट आइटम एज अ P&L दिखाते हैं, तो आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है इसके अंदर। क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके एक एक स्टेप्स आपके लिए बनाए हुए हैं। जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको इसका सॉल्यूशन भी एक एक स्टेप में मिलेगा, डोंट वरी इन दैट। ठीक है जी, तो आपको सॉल्यूशन एक एक करके दिया जाएगा इसमें। ये हमारी बुक में भी बिल्कुल दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 41 है ये मैंने इसका डिटेल में एक एक स्टेप में सॉल्यूशन दे रखा है आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं इधर, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं यहां पर ICI प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी 41। तो इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं करूंगा आपके लिए। तो ये पहला मैं आपको ब्रेकअप दे रहा हूं जी लिख के, 10 लाख का ब्रेकअप। ये पहला वर्किंग नोट है जी।
ये हमारा पहला वर्किंग नोट है। मैं साथ साथ आपको इसको समझाता भी रहूंगा जिससे कि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। ये 10 लाख वाला एसेट, अब आप कहोगे सर ये 10 लाख वाला एसेट कौन सा है? ये 10 लाख वाला एसेट अपना है 2009 वाला। ठीक है जी, 2009 वाला जो एसेट है। तो हमने इसका शुरू से ब्रेकअप निकाल लिया जी। और उसके बाद आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया। इसके बाद ब्रेकअप है जी 7 लाख वाली मशीनरी का। पहले ये क्लियर है, 10 लाख वाला क्लियर हो गया, 9 लाख और 9 लाख 10। अब आप कहोगे सर पहले साल में 5% डेप्रिसिएशन क्यों लगा? यहां पहले साल में 5% इसलिए लगा, क्वेश्चन में लिखा है ऑल परचेजेस ऑन 30th June। इट मीन्स डेप्रिसिएशन विल बी फॉर हाफ ईयर, 6 months। ये एक रीजन था। उसके बाद 7 लाख की मशीनरी, ये रही 7 लाख की मशीनरी आपकी, ये रही 7 लाख की मशीनरी है। ठीक है, अब आप इसमें बेटा ईयर्स हमारे वाले देखना, क्वेश्चन मेरी बुक का देखना, क्वेश्चन मेरी बुक का देखना। मैं बता रहा हूं ये हमने 2005 को खरीदा था, आईसीआई ने ईयर्स चेंज कर दिए हैं, पता लगे फिर आप ईयर्स में कंफ्यूज हो जाओ। तो ये हमारी बुक के हिसाब से 2005 का एसेट है। उसके बाद हमारी बुक में 2006 में 7 लाख का एसेट खरीदा गया। तो 7 लाख वाले का ब्रेकअप ये ब्रेकअप इसलिए जरूरी है, तभी तो आप डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे ना। ये है जी हमारे पास 7 लाख की मशीनरी जो हमने 2006 में खरीदी थी। इसको हमने 2,40,000 में कैसे ब्रेक करा? आपका वर्किंग नोट लिखा हुआ है, आप अपना वर्किंग नोट देखेंगे, वर्किंग नोट से पता लग जाएगा आपको जी। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर है हमारा 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 थी जी, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है। इसमें लिखा था कि 90,000 का एसेट बेचा, ये 90,000 का। यहां पर फिर बता रहा हूं डेप्रीसिएशन लगा है 5%, यहां से डेप्रीसिएशन लगा है 10%। रीजन क्लियर हो गया? क्योंकि कोई भी परचेज है तो परचेज वाले ईयर में उसको हम मानते हैं मिडल ऑफ द ईयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं रिपीट करें तो 90,000 का 5%, 4500, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,10,000 का 5%, क्योंकि हमने 30 जून को माना है। 2,40,000 का 10% होता है 24,000, उसका 5%, 30 जून को माना है। उसके बाद सारा 24,000। इसको निकालने का पर्पस क्या है कि हमें ये पता लगे कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इससे निकाला है। लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं। लीजिए मशीनरी अकाउंट पे आते हैं जरा। और मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बनाया करो मशीनरी अकाउंट, आसान होता है, गलती नहीं होती है मशीनरी अकाउंट में कभी भी। तो एटलीस्ट एग्जामिनर उतने नंबर तो देगा ना हमें। ऊपर वाले जितने थे वो सब वर्किंग नोट है, एंड वर्किंग नोट्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर। मैं कई बार बता चुका हूं इसके लिए। ये 30 लाख कहां से आया? क्वेश्चन में देखिए 30 लाख का दे रखा है, ये रहा 30 लाख। सारी मशीनरी कहां से आई? सर सारी मशीनरी की वैल्यू दे रखी है ये 2 लाख। इसको हमने ब्रेक किया, 3 लाख वाले को ब्रेक किया। कहां से ब्रेक किया?
सर एडजस्टमेंट नंबर 2 पे लिखा था, एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा था 1,70,000। सर इसका हमने वर्किंग नोट बनाया ऊपर, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 थी। सर ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 है, इसका वर्किंग नोट भी बनाया हमने ऊपर। ये 5 लाख और 3 लाख कहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमने नई खरीदी है, ये एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है, एडजस्टमेंट नंबर 1। सेकंड वाली मशीनरी हो गई जी स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब हमने इसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज दिया। फोर्थ वाली मशीनरी हमारी सेल हो गई है तो चली गई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ये वाली मशीनरी भी सेल हो गई है, जाएगी डिस्पोजल अकाउंट। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 15 लाख माइनस 5 लाख। कौन कौन सी मशीनरी हमारी सेल के लिए जा चुकी है, ये चली गई है, ये चली गई है, और हमारी मशीनरी नंबर ये चली गई। तो जो रिमेनिंग बचेगी, ठीक है, तो 45 लाख की थी, उसमें से 5 लाख की गई है, तो अपने पास 40 लाख की मशीनरी बचेगी। क्लियर मशीनरी अकाउंट। अब आपको पता है सबसे मुश्किल क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। बस उसमें जल्दी मत करना जी, ठीक है जी, उसमें जल्दी नहीं करना, उसमें जल्दी नहीं करना, उसमें जल्दी नहीं करना। डिस्पोजल अकाउंट में आपके लिए बना भी दूंगा और मॉड्यूल से एक बार चेक भी करवा दूंगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का देखिए बैलेंस यहां दे रखा है, 21,35,000 दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, M1 M2 M3 कहां से आया। बेटा इन मशीनरी की लाइफ खत्म हो चुकी है, इन मशीनरी की लाइफ खत्म हो चुकी है। ये 2 लाख 3 लाख ये वो डेप्रिसिएशन है, ये वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, ये वो डेप्रिसिएशन है। M4 का डेप्रिसिएशन ये रहा जी ऊपर, और M6 का ये रहा, M6 का और M7 का और M4 और 5 का यहां से निकलेगा। ये मैंने सारा इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 21,35,000 का ये ब्रेकअप है, 21,35,000 का ये ब्रेकअप है बेटा, ये ब्रेकअप है। और ये सारा ब्रेकअप की कैलकुलेशन हमने ऊपर करी हुई है। M9 कहां से आया जी, M9 हमारी नई मशीनरी थी, 3 लाख का 10% इंटू 6 महीने का। क्लैरिटी। और ना कैलकुलेशन करके देखना, मेरी कैलकुलेशन समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, जब तक खुद नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, M1 क्या है, 2 लाख थी, 2002 में खरीदी थी, 10% का डेप्रिसिएशन, तो बेटा ये तो पूरा लग चुका होगा ना, ये तो पूरा लग गया होगा। 3 लाख वाली पे, 3 लाख वाली पे निकाल के देख लीजिए, ये 3 लाख वाली है जी, ये 3 लाख वाली है, 170 और 30, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी आपको, तब निकल के आएगा आपको, ये ऐसे नहीं आएगा। क्लैरिटी, ठीक है जी। चलिए अब सर ये M4 का कैसे आया, ये ऊपर करा हुआ है जी, ये रही M4 का,
इसका 6 महीने का, इसका 6 महीने का, इसका 6 महीने का, इसका 6 महीने का। सर 6 महीने का क्यों? क्योंकि अगर सेल परचेज है तो उसका 6 महीने का आएगा। 91 का पूरा आएगा, 9000 का 6 महीने का आएगा। ये देखिए M4 का 4500, M4 का 4500, M6 का 6 महीने का, फिर M7, फिर M8, फिर M9, फिर M5 6 महीने का 90,000 का, फिर 75,000 का। फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन समझ में आया तो करना, नहीं तो छोड़ देना, टेंशन नहीं है इसमें। जो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है वो इधर आ जाएंगे। कौन कौन सी डिस्पोज ऑफ हुई है जी? M2, M4 और M7। पूरी पूरी कॉस्ट चली जाएगी जी इसके अंदर, क्योंकि स्क्रैप नहीं है। ये देखिए सीए इंस्टीट्यूट ने तो ये पूरा क्वेश्चन कैसे करा हुआ, देखिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट हम लोगों ने आपको ब्रेकअप तो बना के दे दिया, कम से कम हमने कम से कम आपको ब्रेकअप तो बना के दे दिया। ये देखिए कोई नोट नहीं है, कोई वर्किंग नोट नहीं है, कैसे करोगे यार? बेटा एक एक मशीनरी का ब्रेकअप बनाओगे तो समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको ये चीज, तो बहुत ही कम टीचर करवाते हैं ये क्वेश्चन, छुड़वा देते हैं। मैंने फिर भी आपको बनवा दिया, ठीक है। स्क्रैप कौन सा? 170 और 330। मैं ऐसा डिस्पोजल यहीं से समझा रहा हूं। 170 और 330 ये रहा, देखिए 170, 90 और 240। अगर मुझे एसेट डिस्पोजल बनाना है, एसेट डिस्पोजल के अंदर मशीनरी नंबर 2 170 की है, 4 90,000 की है, 6 240 की है, जिसको सीए इंस्टीट्यूट ने 3,30,000 लिखा हुआ है। देखिए कैश, देखिए क्वेश्चन में लिख के दे रहा कितना कैश आया। कैश है जी 5,000 और 15,000। तो इन्होंने जो 20 लिखा है ये 2 का बैंक है। 5,000 एंड 15,000। अब आपको चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की फिगर वहां से कवर होके आई है, ये रही, ये रही 4,76,000। इसका मैंने ब्रेकअप भी बना के दिया आपको, इसलिए ब्रेकअप भी मैंने बना के दिया। अब आ जाएगी जी बैलेंसिंग फिगर। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, किस बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर ने ये प्रॉपर समझाया नहीं। भाई 1,70,000 की मशीनरी कौन सी है? तेरी सेकंड वाली मशीनरी है। सेकंड वाली मशीनरी ये रही तुम्हारी, ये वाली 3 लाख वाली। भाई ये तो गायब हो जाएगी ना, 10 साल हो गए पूरे, इसलिए पूरा डेप्रिसिएशन लग गया है। 1,70 और 1,30 वाली है, उसमें से क्लियर नीचे लिख के दिया हुआ है, उसमें से क्लियर नीचे लिख के दिया 2008 वाली में से सिर्फ 1,70 वाली बेची है, 1,70 वाली बेची है, इसलिए 1,30 वाली एसेट डिस्पोजल में नहीं गई। ये रीजन है। और 2009 वाली में 90,000 वाली बेची है, इसलिए 90 पूरा आ गया। क्योंकि इन सबका डेप्रिसिएशन, इन सबके 10 साल पूरे हो चुके थे, इनके 10 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए हमने डायरेक्टली 170 और 90 लिख दिया। लेकिन आखिरी वाली 2,40,000 वाले के अभी भी कुछ साल बचे हुए थे, इसलिए 2,16,000 है यहां पर। ये ध्यान रखिएगा ये चीज। सो आई होप अब आईसीआई मॉड्यूल हमारा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ मैं एक समरी और एक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस
एक बार और रिवाइज कराऊंगा तो दैट विल कंप्लीट आवर वन फुल फ्लेज चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन.